दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक होने वाली है। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक होगा दोस्तों हुरूप वालों के लिए और दूसरा टॉपिक है एंट्री बैन को लेकर के। दोस्तों आप लोग को पता है कि जब भी आप लोग हुरूप आप लोग के ऊपर लगता है और जब भी आप लोग तहरील से होकर के डिपोर्ट होते हैं या एम्बेसी से आप लोग अपने मुल्क जाते हैं, तो ऐसे में जब आप नए वीज़े पे वापस आने की कोशिश करते हैं और अपना स्टेटस इकामा स्टेटस चेक करवाते हैं, तो आप लोग के स्टेटस पे एक शो होता है, एक बैन शो होता है जो इसका नाम है मना ढाकुल। ये दोस्तों ये मना ढाकुल क्या है और किन लोगों के ऊपर ये मना ढाकुल लगता है और किस तरीके से इसको कैंसिल कराया जा सकता है, क्या जो आपका कफ़ील है इसको कैंसिल कर सकता है और ये किसके द्वारा लगाया जाता है और ये क्यों लगता है मना ढाकुल। और दूसरा चीज़ है दोस्तों एंट्री बैन को लेकर के, जो लोग भी अपने कफ़ील के पास से अपने मुल्क जाते हैं, छुट्टी को लेकर के जाते हैं और नए वीज़े पे वापस आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि भाई अगर जो है कि छुट्टी आए हैं, हमारा इकामा एक्सपायर हो गया है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, क्या हम दोबारा सऊदी अरब में आते हैं तो जो हमारा पुराना कफ़ील है हमारे ऊपर हुरूप लगा सकता है, क्या हमारे ऊपर कोई केस कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हुरूप वालों की। जो लोग भी अपने कफ़ील या कंपनी से भाग करके काम करते हैं या जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो जाता है या जिन लोगों के ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगता है और जिसमें 60 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आप लोग ना कफ़ाला कराते हैं ना फाइनल एग्जिट जाते हैं, ऐसे में आप लोग बाहर भाग करके काम करते हैं। और बहुत से भाई लोग हैं कि जो कंपनी या कफ़ील को छोड़ करके भाग करके काम करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर उनका कफ़ील या कंपनी जो होता है स्पॉन्सर उनका होता है जो उनके ऊपर जो है कि हुरूप लगा देता है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, अगर जो आप लोग का इकामा एक्सपायर होता है, आप लोग भाग करके काम करते हैं, ऐसे में चेक इन के दौरान जब भी आप लोग पकड़े जाते हैं तो आप तहरील में जाते हैं और आपको जो है कि या पुलिस पकड़ती है तो तहरील लेके जाती है या अपने आप को खुद को सरेंडर करते हैं, अपने आप को खुद को पुलिस से पकड़वाते हैं और तहरील में जाते हैं, जेल द्वारा अपने मुल्क जाते हैं। यानी कि दोस्तों सब मिलाकर के अगर जो आप जेल से डिपोर्ट होते हैं और इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल कहीं से भी हैं, आप जेल से डिपोर्ट होते हैं, अपने मुल्क वापस जाते हैं और जाने के बाद से 2 साल 4 साल 1 साल 3 साल वेट करते हैं और उसके बाद से कभी आप जो है कि अपना इकामा स्टेटस जो है कि आप चेक करते हैं। इस दौरान में आपको वीज़ा मिलता है सऊदी अरब आने के लिए, तो उसमें जो है कि अपना इकामा का जो स्टेटस होता है उसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, आप का जो स्टेटस जो चेक करना होता है उसके लिए आपको मतार पेपर निकलवाना पड़ता है। ये मतार पेपर कैसे निकलता है दोस्तों आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो जब आप मतार पेपर निकालते हो तो उसमें जब अपना स्टेटस देखते हो तो उसमें लिखा रहता है मना दखुल। यानी जो दोस्तों तहरील से जो लोग भी डिपोर्ट हुए रहते हैं, जो भी किसी प्रकार से उन लोगों के ऊपर जो भी केस रहता है या अनलीगल तरीके से काम करते हैं, जो लोग तहरील से डिपोर्ट होकर के जाते हैं अपने मुल्क और वो लोग अपना इकामा स्टेटस चेक कराते हैं मतार पेपर निकलवा करके, तो उसमें एक चीज़ यह लिखा रहता है मना दुखुल। तो ये मना दुखुल का मतलब क्या है दोस्तों, मना दुखुल का मतलब है एंट्री बैन। बहुत से भाई लोग कंफ्यूज होता है कि ये अरबी में जो मना दुखुल लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, कहीं बहुत बड़ा कोई बैन तो नहीं लग गया है, अब ये कैंसिल कैसे होगा। ये जो एंट्री बैन लिखा रहता है जिसको अरबी में मना धकुल कहते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेटस है जो आप लोग के ऊपर शो होता है मना धकुल का, ये आपका कफ़ील जो है कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमारा ये जो स्टेटस है हमारा कफ़ील लगाता है मना धकुल। तो नहीं दोस्तों, ये जो स्टेटस है आपका ऑटोमेटिक आपके इकामे पे शो होता है और इसमें जो है कि आपके कफ़ील का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, आपके कफ़ील का दखल नहीं होता है। इसमें जो है कि आपका कफ़ील मना धकुल का बैन नहीं लगाता है। आपके जो इकामा का स्टेटस है आप और जो तहरील के सिस्टम से है जो कि ऑटोमेटिक आपके इकामा पे शो होने लगता है। जब भी आप लोग तहरील से बैन होकर के जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो आपके स्टेटस में मना धकुल का ये बैन शो करने लगता है। और इसका कैंसिल कराने का दोस्तों कोई उपाय नहीं है, ये जो है कि ऑटोमेटिक सिस्टम से अपडेट होता है और ऑटोमेटिक ये जो है कि कैंसिल भी हो जाता है।
जब आपका बैन जितने साल का होगा, 5 साल का, जैसे कि सब लोग को मालूम है कि हुरूप जब लगता है तो 5 साल का बैन होता है। जब आपका जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके इकामा स्टेटस से ये कैंसिल हो जाएगा। जो मना दखूल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बहुत से भाई लोग कंफ्यूज हो जाते थे, जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगता था या सऊदी जेल से डिपोर्ट होकर के जाते थे। जब भी अपना मतार पेपर चेक करवाते थे तो उसमें जो है कि इन लोगों का स्टेटस शो होता था मना धकुल। काफ़ी लोगों का कमेंट आता था कि भाई ये मना धकुल का मतलब क्या है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि मना धकुल जो है ये एंट्री बैन क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका कफील नहीं लगाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। जब आप जेल से डिपोर्ट होते हैं उसी वक्त आपके इकामा पे स्टेटस पे आप ये सिस्टम से अपडेट हो जाता है, मना धकुल का एंट्री बैन का आपका ऊपर लागू हो जाता है। जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है, जितने साल का बैन लगा होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो यह मना धकुल ऑटोमेटिक सिस्टम से कैंसिल हो जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब भी आप नए वीज़े पे आना चाहते हैं, आपका जो हुरूप का स्टेटस है वो जब कैंसिल हो जाएगा, आप नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं। अब दोस्तों, इसको चेक करने के लिए मतार पेपर निकलवाएंगे कैसे? तो दोस्तों देखिए, 2 तरीका है। अगर सऊदी अरब में आपका कोई रिलेशन का, आप जानने पहचाने वाला कोई यार दोस्त है, तो उससे बोल करके जवजात से आप मतार पेपर निकलवा सकते हैं। उससे भी आपका पता चल जाएगा कि आपके ऊपर स्टेटस आपका जो है कि वो किस तरीके का स्टेटस है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, आपके मुल्क में जो भी कंसल्टेंसी है उससे आप संपर्क करके, आप बात करके अपना मतार पेपर निकलवा सकते हैं। इसके लिए वो लोग कुछ चार्ज लेंगे, और लेकिन जो है कि दोस्तों आपको मतार पेपर निकाल करके दे देंगे, और इसमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपके ऊपर क्या स्टेटस है, आपके इकामे का क्या स्टेटस है, आप एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या आपका एंट्री बैन है, और उसमें स्पष्ट पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों को जो सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं और नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों ने सवाल किया, कमेंट किया कि भाई अगर जो हम नए वीज़े पर सऊदी अरब में आते हैं तो क्या हमारा पुराना वाला कफील जो है हमारे ऊपर हुरूप लगा सकता है या किसी प्रकार का केस कर सकता है, क्या कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है, या हुरूप लगा सकता है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो पुराना वाला कफील है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर जो आप सऊदी अरब में नए वीज़े पे वापस आते हैं, आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और जो है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और नए वीज़े पे दोबारा सऊदी अरब में आते हैं, तो पुराना कफील का कोई लेन देन नहीं रहेगा, कोई हिसाब नहीं रहेगा उसमें, और ना ही आपका हुरूप लगा सकता है। तो दोस्तों, अगर जो आपका पुराने वाले कफील का एब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूप लगाना रहता तो जब आप सऊदी अरब में थे उसी वक्त लगा सकता था, लेकिन जब आप सऊदी अरब में है नहीं और आप जो है कि अपने मुल्क में हैं, इसके लिए दोस्तों हुरूप लगाने के लिए, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाने के लिए, जिसके ऊपर लगाना है उस बंदे को सऊदी अरब में रहना ज़रूरी है। अगर जो नहीं रहता है तो उसके ऊपर ना ही हुरूप लग पाएगा, ना ही एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग पाएगा। ऐसे में अगर जो आप अपने मुल्क में हैं और नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं तो आपके कफील को कोई पता नहीं चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जब आप नए वीज़े पे आएंगे, आपका जो भी स्पॉन्सर होगा, नया स्पॉन्सर जो है आपका कफील कंपनी जिसके पास आएंगे उसकी सारी जिम्मेदारी होगी। वो अगर जो चाहे तो आपके ऊपर हुरूप लगा सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन पुराना वाला कफील जो है कि उसका कोई दखल नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं और दोबारा नए वीज़े पर वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जो लोग भी सवाल करते थे कि भाई अगर जो हम सऊदी अरब में नए वीज़े पर आते हैं तो पुराना कफील क्या हमारा हुरूप लगा सकता है या एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा सकता है या किसी प्रकार का कोई केस कर सकता है? तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पुराना कफील आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। अगर जो आप लोग नए वीज़े पे आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग अपना इकामा एक्सपायर कर लें और वीज़ा एक्सपायर करके आप दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं। और जो लोग भी सवाल करते थे भाई कि मना ढकुल का मतलब क्या है, हमारे स्टेटस पे मना ढकुल कर रहा है, दिखा रहा है, तो क्या हम नए वीज़े पर वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो दोस्तों, जब तक आप लोग के स्टेटस पे मना ढकुल दिखाएगा तब तक आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जब यह कैंसिल हो जाए, मना ढकुल शो करना बंद हो जाए, तब आप जो है कि नए वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर जो ऐसे में आप लोग वीज़ा लेकर के एंट्री करते हैं सऊदी अरब में, तो हो सकता है कि आप लोग को एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए। आप लोग का जो भी पैसा लगाया गया है वो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप लोग को आना है, जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा है
अगर जो आते हैं तो अपना जो है कि मतार पेपर ज़रूर निकलवा लें, अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर जो कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूं। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।